वेलकम टू निर्यातबिजनेस.com और मैं अमित काम्बोज आपका स्वागत करता हूं। अगर हम बात करें सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम हमारे एक्सपोर्टर्स को आती है, क्वेश्चंस हमेशा रेज होता है कि भैया सब कुछ काम कर लिया, ही हैज डन ईच एंड एवरीथिंग, बट जस्ट लेट मी नो कि बायर कैसे मिलेगा, जस्ट हाउ टू फाइंड आउट बायर्स। इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप समझो, इंडिया की पॉपुलेशन और वर्ल्ड की पॉपुलेशन, देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस। और हर कोई कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कंट्री कुछ ना कुछ कमोडिटी एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये तो नहीं है कि इंटरनेशनल मार्केट में आपके पास बायर नहीं मिलेगा, बट सबसे बड़ी बात है कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए एक बायर को ढूंढने के लिए। अगर आपकी अप्रोच सही है तो आपको इंटरनेशनल मार्केट में बायर जरूर मिलेगा, आपको कोई रोक नहीं सकता उस चीज से। सो इंटरनेशनल मार्केट में अगर बायर ढूंढना है तो करना क्या है? सबसे जो फर्स्ट थिंग इज जस्ट यू नीड टू फाइंड आउट योर प्रोडक्ट। कि आपके पास पहले प्रोडक्ट तो होना चाहिए ना, कि आपके पास एक प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन हो कि आपके पास ये प्रोडक्ट है, उसके बाद ही आप उस प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है तो आप मार्केट कैसे करोगे उस प्रोडक्ट को? तो पहली चीज, आपके पास एक पूरा प्रोडक्ट लाइन होनी चाहिए, उसका एक प्रॉपर स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। आपके पास फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपका सब कुछ होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद देन यू कम टू मार्केट रिसर्च के मेरे पास एक कमोडिटी है, सपोज ये शर्ट है आपके पास, तो इस शर्ट को आपको सेल कहाँ पे करना है। तो यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट डेटा कि इंडिया से टॉप 10 इंपोर्टिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं इस पर्टिकुलर शर्ट के। और इंडिया से ही नहीं, पूरे वर्ल्ड से टॉप 10 इंपोर्टिंग कंट्रीज कौन से हैं, कौन से इस इंपोर्टिंग कंट्रीज है जहां इस शर्ट की रिक्वायरमेंट है, इस तरह की शर्ट की स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। देन लिस्ट डाउन दोज 10 कंट्रीज, और आई वुड से नॉट 10 कंट्रीज, उसमें से भी आप सिर्फ 5 कंट्रीज ही सिलेक्ट करो मैक्सिमम। और उन 5 कंट्रीज में देन यू नीड टू सर्च आउट बायर्स। अब आपके पास लिस्ट डाउन हो गया, आपके पास प्रोडक्ट आ गया, आपके पास मार्केट आ गया कि आपके 5 कंट्रीज हैं कि मुझे यहाँ पे मार्केट करना है। तो अब कैसे? सबसे पहले आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर करिए फॉर दैट प्रोडक्ट। क्योंकि जैसे ही आप रजिस्टर करोगे तो आपके पास वहां से भी एक डेटाबेस आ जाएगा एक्सपोर्टर्स का, कि आप जिस जिस कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो वहां से भी आपके पास एक डेटाबेस आ जाएगा। तो आपको एक डेटाबेस इकट्ठा करना है एक्सपोर्टर्स का, इंपोर्टर्स का एक डेटाबेस आपको इकट्ठा करना है। तो वहाँ एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में आप अपने आप को रजिस्टर जरूर करिए। एक ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप जो रहेगा, आप जो वहाँ की लोकल B2B जो 5 कंट्रीज आपने सेलेक्ट किए हैं, तो वहाँ की जो लोकल B2B पोर्टल्स हैं, आप उन पे अपने आप को रजिस्टर करिए। जस्ट रजिस्टर योर सेल्फ कि ये कंट्रीज हैं, मुझे यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, तो वहाँ पे आप अपने आप को मार्केट करना है। आपकी प्रेजेंस चाहिए वहाँ पे पहले। जब तक आपकी प्रेजेंस नहीं होगी, जो दिखता है वही बिकता है। अपने आप को वहाँ पे आपको दिखाना है। तो अपने उस कंट्रीज के B2B पोर्टल्स में रजिस्टर करिए अपने आप को, अपनी कंपनी के विद प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस। आपने रजिस्टर किया, उसके बाद आप इंडियन एम्बेसीज को भी अप्रोच करिए, क्योंकि अभी कोविड है, कोरोना की वजह में आप ट्रैवल तो नहीं कर सकते। जो जितनी एक जो हमारा पैरामीटर्स पहले होते थे कि एग्जीबिशंस हो गए, कॉन्फ्रेंसेस हो गए, आज की डेट में वो मुझे नहीं लगता कि अगले आने वाले टाइम में 1 साल में वो पॉसिबल होगा। तो हमारे पास जो अभी अवेलेबल चीजें हैं, हमें उनसे काम करना। और आई थिंक ये बहुत बहुत वास्ट चीजें हैं जिनसे हम काम कर सकते हैं। इसमें आपको इंडियन एम्बेसीज जो नेक्स्ट स्टेप है वहां पे अप्रोच करना है। इंडियन एम्बेसीज आपको डेटा प्रोवाइड करते हैं, वहां के आप कॉमर्स विंग को आप मेल डालिए, कॉमर्स विंग को, दैट आई एम एक्सपोर्टर्स ऑफ
I'm exporter from India of this particular commodity. I need buyers in US. Suppose if you are going to sell your product in US, so kindly help me out with detailed importers in this country. अगर वहाँ पे जो हमारी इंडियन एम्बेसी है वो आपको डिटेल्ड एक्सपोर्टर्स, वहाँ पे इंपोर्टर्स की जो लिस्ट है वो विद इन वीक विल दे विल शेयर इट विथ यू। सो आप उनको मेल जरूर डालना। अगर रिप्लाई नहीं आता देन यू कैन फॉलो अप कर सकते हो, मेल पे फॉलो अप कर सकते हो, कॉल उनको कर सकते हो आप। तो ये एक स्टेप हो गया। जो फोर्थ स्टेप हो गया दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपकी जो एक वेबसाइट है वो अगर यूएस में आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो अगर वो सर्च करेगा इस चार्ट से रिलेटेड स्पेसिफिकेशंस की, तो आपका नाम उसको दिखना चाहिए। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑनलाइन मार्केटिंग। जैसे ही वहां पे एक इंपोर्टर ने सर्च किया तो आपका नाम रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो ये आपको अपना मार्केटिंग करना ही पड़ेगा। एक होता है पे पर क्लिक। पे पर क्लिक ये गूगल का मॉडल है। आप जितने क्लिक्स होंगी उतना आपको पे करना है। अगर आपको यूएस में अपनी मार्केटिंग करनी है तो यू नीड टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट इन यूएस, तो पे पर क्लिक यू नीड टू पे। बट आपकी जो जैसी वो सर्च करेगा आपकी वेबसाइट टॉप पे रैंक करेगी, दैट विल शो एडवर्टाइजमेंट। और जितने ही लोग उस पर क्लिक करेंगे उसके हिसाब से आपका पैसा डिडक्ट होगा, गूगल उस हिसाब से आपका पैसा डिडक्ट करेगा। सो पे पर क्लिक इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड मेथड। जिस पर्टिकुलर कंट्री में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वहां पे आप पे पर क्लिक मेथड का भी यूज कर सकते हैं इंपोर्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहता है, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस होनी बहुत जरूरी है सोशल मीडिया पे। आपका फेसबुक हो गया, आपका लिंक्डइन हो गया, इस तरह के फेस जो प्रोफाइल्स हैं ये आपको बनाना जरूरी है। और इवन यू कैन देन मार्केट योर सोशल मीडिया प्रोफाइल एज वेल, क्योंकि जो दिखेगा वही बिकेगा। सो ये जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है अपने सोशल मीडिया को भी आप मार्केट करिए। जैसे ये जो जितने भी स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपके पास बायर्स जरूर आएगा, खुद से बायर चल के आपके पास आएगा। इसके बाद जो आपने डेटाबेस इकट्ठा किया है, जैसे इंडियन एम्बेसी से आपके पास डेटाबेस आया, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से जो आपके पास डेटाबेस आया, इवन यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ इन लोकल एसोसिएशन इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो उनको भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो दैट आई एम एक्सपोर्टर्स एंड आई नीड टू export these commodities in your country, kindly provide me related buyers for this particular product, they will help you out। वो भी वहाँ के डेटाबेस आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो उनको आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, उनको आप कॉल कर सकते हो, उनको आप सैम्पलिंग भी भेज सकते हो। आपका सैंपल आप डायरेक्ट सैंपल भेज दो। अगर आपके कॉल्स का मेल्स का रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं तो उनके पास उनका आपके पास एड्रेस आ गया है तो उनको आप डायरेक्ट सैंपल्स भी अपना भेज सकते हो। तो दीज आर द वेज जो आप इंटरनेशनल मार्केट में यूज करोगे बायर्स ढूंढने के लिए। और आई एम 100% श्योर कि आपको बायर जरूर मिलेगा उस पर्टिकुलर कंट्री में अगर आप इन मेथड्स को फॉलो करते हो। अगर आपकी कोई और एक्सपोर्ट्स में प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, just put it down and note it down and just let me know in comment box so that I will help you out with each and every step in export business so that आप अपना business smoothly कर सको। So thank you very much for watching this video।